आ गया हूँ मैं वापस। कल वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि थोड़ी तबीयत सही नहीं थी और अभी थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं हम। हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शुभम, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 8 Pro के लिए कमाल का GCAM। जी हाँ, Redmi Note 8 Pro मैंने खरीदा नहीं है, मेरी फैमिली में किसी ने लिया है, तो उनके फ़ोन के लिए हम वीडियो बना रहे हैं और उनको भी थोड़ी खुशी हो जाएगी और आप लोगों को भी जिनके पास Redmi Note 8 Pro है उन लोगों के लिए भी काफ़ी कमाल का GCAM मिल चुका है मुझे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है और क्या क्या इसमें फीचर्स है और कितना अच्छा वर्क कर रहा है और क्या डिफरेंस है स्टॉक कैमरे के अंदर और मेन कैमरे में। शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको GCAM डाउनलोड करना है और कॉन्फिग फाइल्स दोनों डाउनलोड करनी है। उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जहाँ से मैंने डाउनलोड किया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले आपको GCAM को इंस्टॉल कर देना है अपने फोल्डर के अंदर से जाके, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है और उसके अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है GCAM करके, बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद आपको GCAM फोल्डर के अंदर config 7 करके फोल्डर बनाना है, क्योंकि config 7 इसलिए बनाना है क्योंकि GCAM 7.3 है ये, तो GCAM 7.3 के लिए config 7 करके फोल्डर बनाना है। आप देख सकते हो इस तरह से config 7। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो config फाइल्स है, आप ये देख सकते हो इतनी सारी config फाइल्स अवेलेबल है। आप इनमें से कोई भी config फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो या फिर सारी डाउनलोड कर सकते हो। आप इन सभी config फाइल्स को यूज करके देख सकते हो आपका GCAM कैसे वर्क करता है। उनके बाद आप जो भी config फाइल डाउनलोड करते हो उसको सभी config फाइल्स को इस फोल्डर के अंदर डाल देना है एंड दैट्स इट। उसके बाद आपको GCAM को ओपन करना है। GCAM को ओपन करने के बाद आपको इसको सारी परमिशन दे देनी है। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लैक एरिया देख सकते हो, उस ब्लैक एरिया पे आपको डबल टैप करना है और जैसे आप डबल टैप करोगे आपको यहाँ पे कॉन्फिग्स की लिस्ट आ जाएगी जो भी आपने उस फोल्डर के अंदर डाली होगी। उसमें से आप एक एक करके सारी कॉन्फिग्स फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उसको इनेबल कर सकते हो आप। तो ये कॉन्फिग्स फाइल्स इस GCAM के साथ इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद ये अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। अगर आप कॉन्फिग फाइल से पहले GCAM यूज करोगे तो थोड़ा क्रैश होगा और अच्छे से नहीं चलेगा, लेकिन कॉन्फिग फाइल्स इंस्टॉल करने के बाद GCAM बिल्कुल स्मूथ चलने लग जाएगा। नाउ अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, स्टॉक कैमरे से कितना अलग है। तो आप ये सैंपल आप देख सकते हो, कितने कमाल के सैंपल्स है ये और आप साफ डिफरेंस देख सकते हो। जी हाँ, जो स्टॉक कैमरा है वो थोड़ी ब्राइट इमेजेस लाता है कई बार, लेकिन जो GCAM है ओवर सैचुरेटेड नहीं देता है, लेकिन कई एरियाज में वो कॉन्ट्रास्ट ज्यादा हो जाता है इमेजेस का। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो GCAM की इमेजेस मुझे काफी हाई क्वालिटी की लगी, क्योंकि उसको खींचने में थोड़ा टाइम लगता है। HDR प्लस एनहेंस्ड वाला जो क्वालिटी होती है, जो जबकि हम बात करें स्टॉक कैमरे की, तो स्टॉक कैमरे में HDR प्लस एनहेंस्ड वाला फीचर नहीं होता है, सिर्फ HDR होता है, HDR प्लस होता है, तो जल्दी फोटो ले लेता है, तो इतनी हाई क्वालिटी की फोटो नहीं आती है, लेकिन दिखने में काफी कमाल की लगती है क्योंकि वो AI लगता है उसके अंदर और फोटो को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा ब्राइट कर देते हैं। और अगर आपको फोटोज को बाद में एडिट करने का ज़्यादा शौक है, अगर आप फोटो किसी भी फोटो को खींचते हो उसका एडिट करते हो, तो डेफिनेटली आप GCAM 7.3 से अगर जो भी फोटो खींचोगे उसके बाद जब आप उसको एडिट करोगे तो वो और अच्छी दिखेगी। जाके अगर आप स्टॉक कैमरे के फोटोज को एडिट करोगे तो वो ऑलरेडी एडिटेड होती है, क्योंकि वो AI लगता है उसके अंदर और थोड़ा AI एल्गोरिदम से वो थोड़ा ऑलरेडी ब्राइट हो जाता है, उसके बाद एडिट करने में इतना मजा नहीं आएगा आपको। तो ओवरऑल आप देख सकते हो काफी कमाल का GCAM और इसके अंदर सारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, नाइट साइड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सभी कुछ वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो इस सारे सैंपल्स हमने ले रखे हैं और नाइट साइड काफी कमाल का इसका आप देख सकते हो। ये पूरा सैंपल आप देख सकते हो नाइट साइड के अंदर, आप देख सकते हो ये पूरा जो मैंने पीछे इसका वास रखा हुआ था, फ्लावर्स हैं, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे आप अगर कैमरे में देखोगे तो। जब मैं नाइट साइड में इसको खींचूंगा काफी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आई। ऑब्वियसली अगर आप जूम करोगे तो पिक्सेलेटेड ही लगेगा क्योंकि काफी डार्क एरिया में खींचा हुआ है, लेकिन इसका नाइट साइड काफी अच्छा वर्क कर रहा है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपको GCAM पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस चैनल पर डेली टेक्नोलॉजी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में। पीस आउट, लव यू।